विवाह गीत ही सुना रही हूँ। काची अम्मा तुड़लाची पापा बगीचा। पहले तो जोर से बोला पहले। मैं तिलक गीत जा रही हूँ सुनाने आपको भैया जी। गाय के गोबर अंगना ले पायो रना तू राजा मैं रानी तेरी हवन्ना तू। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। पुनः से एक उसी वायरल चेहरे के साथ आपको जोड़ता हूं जो मेरे चैनल से अधिकतर आप इंटरव्यू में देखा करते हैं। अर्चना यादव यानी अर्चना एके सिंगर आपका यूट्यूब चैनल है। चलते हैं सीधे बातचीत करते हैं अर्चना से और आज कुछ एक अलग अंदाज में आपको गीत दिलवाते हैं या सुनाते हैं अर्चना जी की आवाज़ में। जी अर्चना जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी भैया। नमस्ते प्रणाम के साथ। हाँ नमस्ते प्रणाम। सबसे पहले किस समाचार चैनल पर आपने इंटरव्यू दिया था? मैं सबसे पहले आप ही पे दी हूँ यहीं से। हाँ जी। और ये कितनी बार मैंने कितना इंटरव्यू हुआ होगा अब तक? मुझे लगता है कि आपके यहाँ तीसरा बार है मेरा। तीसरा बार। और चैनल पे इंटरव्यू गया? हाँ गया ना? हाँ गया है। यानी अब धीरे धीरे और चैनलों पर जाना शुरू हो गया है। हाँ। जी दोस्तों आपको बताएं ये अर्चना जी हैं और अर्चना जी अपनी आवाज़ के नाते जानी जाती हैं, अपनी आवाज़ के नाते जानी जाती हैं। आपकी आवाज़ की जो काबिलियत है ना वो दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है या ऑडियंस तक आवाज़ जो असली श्रोता हैं गीत के उनके तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए मैं भी मेहनत करता हूँ आपके साथ कि आपकी वॉइस उन श्रोताओं तक भेजूं जो वास्तव में भोजपुरी हिंदी या इस तरह के वॉइस के शौकीन श्रोता हैं जो आवाज़ की लेवल समझते हैं। आइए एक गीत का सुने आज। मैं एक बन्ना बन्नी की सुना दूं इस बार कि कोई गजल। पहले अर्चना ये अच्छा ही बताइए आप हिंदी के अलावा क्या भोजपुरी भी बोलती या समझ लेती हैं? भोजपुरी आराम से गाती हूँ, बोलती भी हूँ। बोलती हूँ। अच्छा मैं गांव से ही जुड़ी हूँ। अच्छा गांव से। हाँ गांव से जुड़ी हूँ। लेकिन जितनी बार आप मुझे मिलती हैं या जितनी बार आप बोलती हैं मुझे लगता नहीं कि आपको भोजपुरी भी आती होगी। आप हिंदी इतनी मशक्कत से बोलती हैं, मुझे लगता है कि जब हिंदी बोलने में इतनी कठिनाई आपको होती है जैसे लगता है कि बोलने का भी इनको पैसा चाहिए। बतियाना बहुत अच्छा जानती है लेकिन जैसे इतने काम भर बोलती हैं जितने में आपका काम चल जाए बस उससे ज्यादा अर्चना को बोलना नहीं आता है। कहीं घर वाले कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाएगा ज्यादा बोलबूत है? नहीं मेरी बड़ी दीदी हैं, शायद आप इनसे पूछ लीजिए। ये शायद हम लोग का नेचर है। अच्छा नेचर है। हाँ। जितने में काम चल जाए उतने बोलना है। ज्यादा नहीं बोलना है। नहीं। क्या सुनाएंगे? चलिए सुनाइए पहले। दोस्तों आपकी आवाज से आपको जोड़ते हैं, सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा। एक बेहतरीन आवाज। आइए फर्स्ट के इस बार विवाह गीत मेरा बन्ना बन्नी का गीत जाएगा भैया के चैनल पे। क्या बात है। बन्ना तू राजा मैं रानी तेरी, हाँ बन्ना तू राजा मैं रानी तेरी, हम राज करेंगे दोनों जने, हम राज करेंगे दोनों जने। बन्ना ना आवे मुझे रोटी पोने, हाँ बन्ना ना आवे मुझे रोटी पोने, होटल में चलेंगे दोनों जने, हाँ बन्ना तू राजा मैं रानी तेरी, बन्ना तू राजा मैं रानी तेरी। राज करेंगे दोनों जने। सुनिएगा देखिएगा होशियारी महिलाओं की गीतों के माध्यम से अपने मर्दों को संदेश दे देती हैं कि तू राजा मैं रानी तेरी और मुझे रोटी बनाना नहीं आता, होटल में चल के खाएंगे। ये मैसेज शादी के साल से शुरू हो जाता है और अंत में 2-3 साल जाते जाते ऐसा हो भी जाता होगा ना। आप पता नहीं, लेकिन मैं जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मुझे लगता है, अब पता नहीं सामने वाले को क्या लगता है। नहीं हम ये देखते हैं समाज में लगभग 20% ऐसा हो जाता है। बहरहाल चलते हैं एक और गीत की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। आपको अर्चना जी की आवाज़ कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पुनः से एक और गीत की तरफ ले चलते हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करेंगे। जैसे सभी बहनों को आप लोगों ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया है उसी तरह से अर्चना जी के गीत को भी आप लोग अपनी मोहब्बत देंगे, अपना प्यार देंगे, खूब सुनेंगे, खूब वायरल करेंगे। जी आइए एक और गीत सुनते हैं। जी विवाह गीत ही सुना रही हूँ। काची अम्मा तुड़लाची पापा बगीचा कैला हो सोनवा, हरे काची अम्मा तुड़लाची पापा बगीचा कैला हो
अरे बिटिया बिहली जी पापा, माहलिया कैला हो सोनमा। अरे बिटिया बिहला जी पापा, माहलिया कैला हो सोनमा। अरे कच्चे अमवा तुड़ला जी पापा, बागीचा कैला हो सोनावा। ये गीत कहाँ से लाती हैं? मुझे लगता है कि ये मेरी दीदी उदी मेरी माँ गाती होती थी, उन्हीं लोग का सुन के मैं गा रही हूँ। मम्मी का कोई गाना याद है आपको जो मम्मी गाती रही हो, दीदी गाती रही हो, दादी गाती रही हो, ऐसा कोई पुराना? मम्मी दीदी गाती हैं, यही सब गाती हैं, उन्हीं लोग का गीत है ये सब। अच्छा। हाँ हाँ, इन्हीं लोग का, मेरी माँ मेरी दीदी उदी सबका ये गीत है। हाँ जी, आपको बताएं, आप वास्तव में एक बड़े बड़े परिवार से, और अच्छा लगता है, एक सुपीरियर फैमिली आपकी, और काफ़ी पढ़ी लिखी आप भी हैं अर्चना जी। तो जाहिर सी बात है कि आपके गीत, आपकी आवाज़, आपकी जो पहचान है वो बहुत ही संस्कारित तौर पर अच्छे तरीक़ों में है। अच्छा लगता है आपसे बात करके। आइए एक और गीत सुनते हैं। और आपकी बड़ी दीदी जो है ना, उनका भी चैनल देखिएगा, दुर्भाग्य कहा जाएगा, उनका भी चैनल मोनेटाइजेशन कंडीशन में आया था, लेकिन जो बिटिया उस पे अपलोड करती है वीडियो ना, वो वीडियो में जो फ़ोटो लगाई, जो थंबनेल लगाया, वो टोटल समझिए कि और यूट्यूब चैनलों से या और गूगल से उठा करके उसने लगाए। इसके लिए उसका मोनेटाइजेशन बैन हो गया है, और ऐसी गलती आप बहनें कोई नहीं करेंगी। आपकी दीदी मुंबई से आई थी आपका चैनल दिखाने के लिए, अभी हमारे पास बैठी हैं, वो इस इंटरव्यू में नहीं आ सकती हैं, लेकिन ये समस्या आई कि उनका मोनेटाइजेशन बैन हुआ है, नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा कि कोई फ़ोटो या किसी की वीडियो या कोई सॉन्ग किसी का उठा करके अपने चैनल पर डालें, जिससे कॉपीराइट आए या आपके मोनेटाइजेशन में आने वाले कल में दिक्कत आए। ऐसा कुछ मत करिएगा आप लोग। आइए एक और गीत से आपको जोड़ते हैं, अर्चना यादव जी के गीत से। जी। मैं इस बार तिलक गीत गाने जा रही हूँ। तनिक और जोर से बोला अर्चना, तुम अच्छा जोर से बोल, लेकिन झगड़ा कैसे करत हो? तई जोर से सॉरी सॉरी भैया जी। नहीं, पहले तो जोर से बोला पहले। मैं तिलक गीत जा रही हूँ सुनाने आपको भैया जी। चलिए। गाय के गोबर अंगना ले पायो रघो नंदन हरे। गाय के गोबर से अंगना ले पायो रघो नंदन हरे। गजमोती चौका पो रायो सोनो जी राघो नंदन हरे। दाहिन चौका बैठे राजदा सारथ के बेटा रघो नंदन हरे। दाहिन चौका बैठे राजा दशरथ के बेटा रघो नंदन हरे। गजमोती चौका पो रायो सुनो जी रघो नंदन हरे। गजमोती चौका पो रायो सुनो जी रघो नंदन हरे। गाय के गोबर से चौका लिपाए हूँ सोनो जी रघुनंदन हरि करके ये गीत पारंपरिक गीत है, और अवधी गीत यही अवधी गीत है, तिलक पर गाया जाते हैं। और इन्हीं गीतों से निश्चित तौर पर हमारे भारत की संस्कृति की एक पहचान है, जो माताएं बहनें अपने गीत से संवारती हैं हमारे भारत की संस्कृति को। अच्छा लगता है। जाते जबाते दर्शकों से कुछ कहोगी लास्ट? हाँ, कहूँगी दर्शकों से सब कुछ कहना है मुझे। हाथ जोड़ के कहना है, इसलिए कहना है उन लोगों से कि सपोर्ट करें, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद दें। हमें जब बड़ी हो जाएंगी, जब चैनल बड़ा हो जाएगा, तभी हाथ जोड़ेंगी? मैं नहीं, हाथ वो मेरे लिए भगवान है, आज हैं कल रहेंगे, और कल के अगर मुझे और ऊपर कर देंगे तो बहुत बड़े भगवान बन जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हाथ जोड़ करके विनम्रता से निवेदन जाता है कि आप लोग अर्चना एक सिंगर को ज़रूर सपोर्ट करिए और सुनिए। ये मेरी छोटी बहन बहुत परेशान है कि किसी तरह से मेरा चैनल वायरल हो जाए, मेरी आवाज़ वायरल हो जाए।
मेरे फेस वायरल हो जाए। और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से उठ करके ये आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक चली जाए, क्योंकि आपकी आवाज़ की जो काबिलियत है, जो आपका वॉइस लेवल है, वो निश्चित तौर पर अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अच्छा है, गॉड गिफ्टेड है और भगवान ने ये तोहफे में दिया समझिए। तो आप लोग पसंद करिए और दूर तक फैलाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामना, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहन को शुभकामना के साथ आप लोगों से अब विदा लेना चाहते हैं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका संतोष जल्दी से मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेता है विदा। कोई भूल हुई हो तो आप लोग क्षमा करना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।